हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज संगम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसा चैप्टर सप्लीमेंट्री का जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसके कुछ पूरी स्टोरी को हम शॉर्ट में देखते हैं, किस तरीके से इस पूरी स्टोरी को बहुत ही कम समय में आप तैयार कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। और मैं बहुत ही एक अलग तरीके से आपको बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से ये चीज़ें बड़ी ही आसानी से आपके समझ में भी आ जाएंगी। और यहाँ से मैंने जो पॉइंट लिखा है आप इसको नोट करके आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं जो स्टोरी यहाँ पढ़ने वाले हैं वो स्टोरी का नाम क्या है, ऑन द फेस ऑफ इट। सप्लीमेंट्री का 6 नंबर का चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, ऑन द फेस ऑफ इट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब द स्टोरी इज अबाउट, ये जो कहानी है वो किसके बारे में, मैंने एक अलग तरीके से आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ टीनेज बॉय। आप समझ पाएंगे कि जो यह कहानी है वो किसके बारे में है, एक टीनेज बॉय के बारे में, कम उम्र के लड़के के बारे में है। और दो कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी में। पहला कैरेक्टर का नाम है डेरी एंड दूसरे का नाम है मिस्टर लैम। तो जो टीनेज बॉय है जिसकी उम्र कम है, जो लड़का है, उस लड़के का नाम क्या है, डेरी। ठीक है, तो यह कहानी किसके बारे में, एक कम उम्र के लड़के के बारे में जिसका नाम है डेरी। एंड मैंने यहाँ पे लिखा है बर्न्ड फेस, उस बच्चे का चेहरा कैसा हुआ है, जला हुआ है। ठीक, अब कैसे जला हुआ आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए, he got acid all down that side of his face and it burned। कह रहा कि he got acid all down that side of his face, उसके चेहरे की एक तरफ क्या हुआ था, एसिड पड़ी थी। अब किसी ने डाला था, इसके बारे में चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया। तो आप ये समझिए कि उसके चेहरे पे क्या पड़ गया था, एसिड पड़ गया था, जिसके कारण इट बर्न, चेहरा उसका क्या हो गया था, जल गया था। और एसिड के कारण ही उसका चेहरा जल गया था। तो ये स्टोरी किसके बारे में है, एक टीनेज बॉय डेरी के बारे में है। उसका जो चेहरा है वह एक तरफ से क्या हो चुका है, एसिड की वजह से खराब हो चुका है। ठीक, अब ही हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल हु हेट हिम बिकॉज हिज अगली फेस। कह रहा है कि वह क्या करता है, बच्चा सबके सामने नहीं आता। ठीक है, जहां पे ज्यादा लोग होते हैं उन सबके सामने नहीं आता है, क्योंकि उसका जो चेहरा जला हुआ है उसको देख करके लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। या फिर कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते हैं कि देखो वो किस तरीके का बच्चा है, उसका चेहरा कितना डरावना है। इस तरीके की बातें उसको देख के लोग करते हैं। तो बच्चा क्या करता है, हाइड करता है अपने आप को, लोगों के सामने आने की कोशिश नहीं करता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, क्यों, क्योंकि जो लोग हैं उसको देख के क्या होते हैं, डर जाते हैं। जो उसकी उम्र के बच्चे हैं, उससे छोटे बच्चे हैं, वे उसको देख के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि डेरी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई होगी। डेरी एक कम उम्र का लड़का है, उसका चेहरा एसिड की वजह से क्या हो चुका है, जल चुका है। और वह अपने आप को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से रोकता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि लोग उसकी आलोचना करें, उसके चेहरे का लोग मजाक उड़ाएं और देख के उसको लोग डरें। इसलिए वह क्या करता है, अपने आप को हाइड करता है। अब दूसरा जो कैरेक्टर यहाँ पे मिस्टर लैम का, ये एक डिसेबल्ड ओल्ड मैन है, एक बूढ़े आदमी है। एंड आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, इनको क्या हुआ, इनका पैर टूट गया था। तो उनका पैर टूटने के बाद एक आर्टिफिशियल लेग उनको लगाया गया बना करके, जो किसका बना हुआ है, टिन का बना हुआ है। ठीक है, पहला कैरेक्टर डेरी था, दूसरा इंपॉर्टेंट मिस्टर लैम। ये कैसे है, एक ओल्ड मैन है और इनका जो पैर लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है, टिन का लगा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मिस्टर लैम वेलकम्स डेरी। देखो मिस्टर लैम जो है बहुत ही समझदार व्यक्ति है। अब जो डेरी है ना, ये क्या करता है कि ये ज्यादा कहीं जाता तो है नहीं, लेकिन जब इसे कहीं घूमना भी होता है तो पहले यह ध्यान देता है कि क्या उस जगह पे कोई है नहीं ना। जैसे अब यहाँ पे एक गार्डन की बात की जाएगी तो गार्डन में वह सोचता है कि गार्डन में कोई नहीं है, और उसी समय क्या होता है, डेरी गार्डन में एंटर कर जाता है। उसे लगता है कि गार्डन में कोई नहीं, लेकिन वहां पे कौन था, मिस्टर लैम थे। तो जब मिस्टर लैम उसको देखते हैं तो डेरी डर जाता है कि कहीं ये भी मुझे, मेरे चेहरे को लेकर मेरा मजाक न उड़ाए या फिर मुझसे डरे ना। इस वजह से वो क्या करता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। तो मिस्टर लैम क्या करते हैं, मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम डरो नहीं। तो यहाँ पे लिखा गया है मिस्टर लैम वेलकम्स डेरी। जो मिस्टर लैम थे वो वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं डेरी का इन इस गार्डन, अपने गार्डन में। समझदार व्यक्ति थे। ही इनकरेजेस हिम, वो उसका उत्साह को बढ़ाते हैं। टू लीड नॉर्मल लाइफ, उसको समझाते हैं कि तुम क्या करो, सभी लोगों की तरह अपना नॉर्मल लाइफ क्या करो, स्पेंड करो। वो डरा हुआ था, वो सोचता है कि वहां से क्या कर जाए, भाग जाए, तो उसको इनकरेज करते हैं वो। मिस्टर लैम सेज दे आर सिमिलर। मिस्टर लैम उससे बोलते हैं कि हम और तुम, हम दोनों लोग क्या एक ही जैसे, हम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मिस्टर लैम इज ओल्ड, कहते हैं कि जो मिस्टर लैम यानी अपने बारे में बातें करते हैं तो कहते हैं कि मैं क्या हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। एंड डेरी इज यंग, और तुम कैसे हो, युवा हो। इस तरीके से वो बात करके सोचते हैं कि बच्चा उनसे मिल जाए। ठीक है, वो उनसे बात करना शुरू करे, उसके मन में जो भय है वो उससे बाहर निकले, तो वो उससे इस तरीके की बातें करते हैं। कहते हैं मिस्टर लैम ओल्ड है, डेरी कैसा है, यंग है। फिर कहते हैं कि डेरी हैज गॉट बर्न फेस, जो डेरी है उसका चेहरा कैसा है, जला हुआ है। और सेम उसी प्रकार से लैम का जो पैर है वो किसका है, टिन का लगा हुआ, आर्टिफिशियल टिन का एक पैर लगा हुआ है। इस तरीके से वो उसको कहते हैं। फिर मिस्टर लैम टेल्स हिम अ स्टोरी ऑफ अ मैन। फिर क्या होता है कि जैसे जब मिस्टर लैम को ये पता चलता है कि ये अपने
आप को सबसे छिपा के रखना चाहता है, सबके सामने नहीं आना चाहता है। तो मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि तुम छिपा के क्यों रखना चाहते हो। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति था, स्टोरी बताते हैं एक आदमी की, हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। उसे भी सभी चीजों से क्या था, डर था। तो वो सोचता है कि मैं सबके सामने नहीं आऊंगा, छिप के रहूंगा, यानी वह अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहता है, चाहे जिस भी कारण से हो। तो वह डरा हुआ था सभी चीजों से। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम। वह अपने आप को क्या करता है, एक कमरे में बंद कर लेता है। अब पिक्चर फेल ऑफ द वॉल। अब दीवार से क्या होती है, ऑनटू हिज हेड, उसके सिर के ऊपर एक पिक्चर गिरती है और पिक्चर गिरने से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से उसको समझाना चाहते हैं कि तुम अपने आप को छिपाओ नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट करो, सबके सामने लाओ, सबसे बातचीत करना शुरू करो, लोग तुम्हें क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो बेसिकली जो ये स्टोरी थी, दो मेन कैरेक्टर है, पहला डेरी है, दूसरा मिस्टर लैम है। यहाँ से जो मैंने कुछ पॉइंट लिखी है, आप इसका यूज अपने क्वेश्चन आंसर लिखने में कर सकते हो। लास्ट में क्या होता है कि जो ये आदमी है जिसके पास एक सेब का बगीचा होता है, डेरी को बोलते हैं कि तुम सेब तोड़ो, सेब खाओ, तुम जब चाहो तब यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मैं इस तरीके की बातें किसी से नहीं करता हूँ, तुम्हारा जब मन करे तुम मेरे गार्डन में क्या कर सकते हो, आ सकते हो। तो फिर ये डेरी अपने घर वापस जाता है शाम को। अब इसकी माँ से इसकी थोड़ी बहस होती है कि तुम कहाँ थे ऐसे करके। तो डेरी बताता है कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन इसकी माँ भी चाहती है कि सबके सामने ना आए, क्योंकि लोग इसको देख के क्या होते थे, डरते थे। तो अपनी माँ को बोलता है नहीं मुझे वहाँ जाना है, वहाँ मिस्टर लैम है जो अच्छे से बातें करते हैं, वो मेरा वेलकम करते हैं। तो जब ये अगले दिन फिर किसी तरीके से उस बागीचे पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि जो मिस्टर लैम थे ये सीढ़ी के द्वारा सेब तोड़ रहे थे, तो वो सीढ़ी से गिर चुके थे और उनकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी समाप्त हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। ओके, सो लेट्स सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। ठीक है, आपको क्या करना है, मिस्टर लैम का एक कैरेक्टर स्केच को लिखना है। तो यानी उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज थी, वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया था, उस पूरी जानकारी को यदि आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। तो मैंने आंसर लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। मिस्टर लैम इज ए काइंड हार्टेड मैन। मिस्टर लैम जो है बहुत ही दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। हिज वन लेग इज मेड ऑफ टीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉइंट में कि उनका जो एक पैर है वो किससे बना हुआ है, टीन का बना हुआ है। ठीक है, ही लव्ड मीटिंग पीपल। वो लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बातें करना पसंद करते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, वो लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उनको लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मिस्टर लैम इज अ सपोर्टिव पर्सन। या बहुत ही सपोर्टिव पर्सन, यानी कि सहायता करने वाले व्यक्ति हैं, लोगों की जरूरतों में उनकी सहायता करते हैं, उनको समझते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ऑफ एवरी पर्सन। वे सभी लोगों की समस्याओं को समझते हैं। ही एज ए गार्डन, उनके पास एक बागीचा है। ही वेलकम्स एवरीवन, वह क्या करते हैं, सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने बागीचे में। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, वी हैव रेड अबाउट हिज काइंड हार्टेड पर्सनालिटी। हमने इनका जो एक व्यक्तित्व है दयालु स्वभाव वाला, उसके बारे में क्या किया, हमने इस स्टोरी में पढ़ा है। ही हेल्प्स डेरी टू ओवरकम हिज फियर। वह डेरी की सहायता करते हैं कि वह अपने फियर से, उसका भय है कि लोग उसको देख के क्या बोलेंगे, क्या जज करेंगे, उससे ओवरकम करने के लिए वो क्या करते हैं, डेरी की हेल्प करते हैं। हिज लाइफ इज अ मोटिवेशन फॉर मेनी पीपल लाइक डेरी। उनका जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, वह एक मोटिवेशन है, वह एक प्रेरणा है कई ऐसे लोगों के लिए जो किसकी तरह है, डेरी की तरह। ठीक है, जो डेरी की तरह लोग हैं, जो अपने आप को सबके बीच में नहीं लाते अपनी कुछ कमियों की वजह से, तो उनके लिए क्या एक प्रेरणा के रूप में है, जो खुले तौर पे सबके सामने सबसे बातें करते हैं, सबका वेलकम करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बाधक नहीं समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही इंस्पायर्स डेरी टू फेस द वर्ल्ड। वह इंस्पायर करते हैं डेरी को कि वह क्या करे, इस संसार को फेस करे, उससे भाग के वो कहीं भी जा नहीं सकता, वो अपने अधिकारों के लिए क्या करे, लड़े। ठीक है, ही एडवाइजेस डेरी टू स्टॉप क्राइंग। वो एडवाइस करते हैं डेरी को कि तुम रोना क्या कर दो, बंद कर दो। और व्हाट पीपल से अबाउट हिज लाइफ, कि जो व्यक्ति है, लोग तुम्हारे जीवन के बारे में, तुम्हारे फेस के बारे में क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, उसका तुम फेस करो, उनको रिप्लाई दो, उनका जवाब दो और उसको सोच करके तुम रोना क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, ही इज ऑलवेज चेयरफुल। ये जो मिस्टर लैम है वो हमेशा कैसे हैं, चेयरफुल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। एंड ट्राइज टू कंफर्ट अदर्स। और वो कोशिश करते हैं कि वो दूसरे व्यक्तियों को क्या करें, कंफर्ट करें, आराम दे सके, यानी लोगों को उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ऐसा व्यक्तित्व था मिस्टर लैम का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।